70 के दशक में मधुबाला के बाद अगर किसी एक चेहरे ने पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाया तो वो थी दिव्या भारती। चुलबुली, मासूम और बलाह की खूबसूरत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रात दिव्या की मौत हुई उस रात उनके फ्लैट पर क्या हुआ था? क्या वो वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर पर्दे के पीछे बुनी गई थी मौत की कोई खौफनाक साजिश? नमस्कार, मेरा नाम है राज माहुर। आज हम परत दर परत खोलेंगे दिव्या भारती की उस रहस्यमय मौत की रात का सच। महज 14 साल की उम्र में कैमरे का सामना करने वाली दिव्या ने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई एक कर पाता है। 1992 में उनकी 12 फिल्में रिलीज हुई, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। विश्वात्मा की 7 समुंदर गर्ल रातों रात नेशनल क्रश बन गई। लेकिन सफलता की इस ऊंची उड़ान के बीच एक राज पनप रहा था, साजिद नाडियाडवाला के साथ उनका इश्क। दिव्या और साजिद का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन दीवार थी मजहब। दिव्या जानती थी कि उनके पिता कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। 10 मई 1992 को दिव्या ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर सना रख लिया और गुपचुप तरीके से साजिद से निकाह कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों दिव्या को अपनी शादी 1 साल तक दुनिया और अपने पिता से छिपानी पड़ी? क्या यही वो तनाव था जिसने उसकी मौत की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी? 5 अप्रैल का वो दिन, दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटी। वो बेहद खुश थीं क्योंकि उन्होंने उसी दिन वर्सोवा में अपने नए 4 BHK फ्लैट की डील फाइनल की थी। घर में उनकी बचपन की नौकरानी अमृता खाना बना रही थीं। तभी शाम को फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम के साथ वहां पहुंची। तीनों ने शराब पीनी शुरू की। रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक दिव्या बालकनी की तरफ बढ़ी। वो अक्सर खिड़की की उस 12 इंच की मुंडेर पर बैठना पसंद करती थीं, लेकिन उस रात संतुलन बिगड़ा और दिव्या सीधे 5 मंजिल से नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। यहां से शुरू होता है शक का सिलसिला। गौर कीजिए इन 3 बड़ी बातों पर। पहला, ग्रिल का ना होना। उस बिल्डिंग की हर खिड़की में ग्रिल और ऑटो स्टॉपर लगे थे, लेकिन जिस खिड़की से दिव्या गिरी वहां ना ग्रिल थी ना स्टॉपर। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? दूसरा है पार्किंग लॉन का खाली होना। वहां रोज गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। अगर गाड़ी होती तो शायद दिव्या की जान बच सकती थी। तीसरा है अमृता की मौत। दिव्या की मौत की इकलौती चश्मदीद गवाह उनकी नौकरानी अमृता थी, लेकिन दिव्या के निधन के महज 30 दिन बाद अमृता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या ये राज दबाने की कोशिश थी? चर्चाएं तो ये भी थी कि उस दौर में साजिद नाडियाडवाला का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था। कहा जाता है कि दिव्या इस बात से और अपनी सास के साथ बिगड़ते रिश्तों से गहरे डिप्रेशन में थी। क्या वाकई ये सुसाइड था या फिर दिव्या को कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? हालांकि वर्सोवा पुलिस ने 1998 में इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन फैंस के दिलों में सवाल आज भी जिंदा है। दिव्या के मौत के बाद फिल्म लाडला में श्रीदेवी को लिया गया, लेकिन सेट पर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। श्रीदेवी ठीक उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थीं जहां दिव्या अटका करती थीं। माहौल इतना खौफनाक हो गया कि सेट पर गायत्री मंत्र का पाठ कराना पड़ा। क्या दिव्या की रूह आज भी इंसाफ मांग रही है? दिव्या भारती की मां कहती थी कि उनकी बेटी सालों तक उनके सपनों में आती रही, एक चमकता सितारा जो महज 19 साल की उम्र में राख हो गया। पुलिस के लिए हादसा है, पर दुनिया के लिए आज भी एक साजिश है। आपको क्या लगता है, क्या दिव्या के साथ इंसाफ हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।